तौर पर वो अरब मुल्क जिसकी आज बहुत सारे लोग दुहाई देते हैं इस्लाम वहां से फैला, वहां आज भी बादशाहों के लिए जो कानून बने हुए हैं, कानून बनाम है, लेकिन जब कोई प्रिंस, कोई शहजादा पकड़ा जाता है, 10-10 जिना करके आता है, फिर भी छूट जाता है। और कोई मजदूर काम करने वाला दूसरे मुल्क से आया हुआ कहीं किसी इल्जाम में भी गिरफ्तार हुआ तो ये भरे मजमे में लाकर उसकी गर्दन उड़ाते हैं। सऊदी में आज भी ये निजाम है। मैं इसकी मुखालिफत नहीं करता कि जिना की सजा गर्दन उड़ाना नहीं होना चाहिए, नहीं हो, ठीक है, इस्लामी सजा है, लेकिन कभी अपनों की भी तो उड़ा के दिखाओ। जो अय्याश तुम्हारे कई औरतों की इज्जत को तार तार कर चुके हैं, उनकी भी उड़ा करके दिखाओ। और हैरत होगी आपको, मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा में चरस और गांजा बेचने की कोशिश की जाती है, ड्रग्स वहां तक पहुंचते हैं। कैसे आए? जब तक कोई बादशाह के बेटे का हाथ नहीं होगा, सऊदी में कोई पैसा, कोई माल बाहर से आएगा नहीं। बल्कि बहुत सारे अंग्रेज यूरोपियन कंट्रीज के, खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के, वो लोग इस बात की गवाही भी दे चुके हैं। कई अरब के शहजादे ऐसे हैं जिनको शराब हम सप्लाई करते हैं, शराब सप्लाई करते, जबकि सऊदी में निजाम है, कानून है, शराब पीने वाले पर 80 कोड़े लगाए जाएंगे या फिर उसको 10 साल जेल में बंद कर दिया जाएगा। और शराब बेचने वाले को उम्र कैद की सजा है और फिर फांसी की भी सजा है। वहां पर बिक भी रहा है, आ भी रहा है, पी भी रहे। इसका मतलब यह हुआ कि इस्लामी निजाम हट गया है, नाम के लिए मुसलमान रह गए। गरीबों के लिए कानून, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं। कई ऐसे मजबूर और मजदूर मारे गए, काटे गए, और कई ऐसे कानून का सहारा लेने के लिए पूरी जिंदगियां दौड़ करके आ गए, उनके साथ कभी इंसाफ नहीं हुआ। और देखना आप, बहुत सारे लोगों को ये बातें कड़वी लगती हैं, सऊदी की मुखालिफत क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो मेरे नबी के कानून की मुखालिफत कर रहे हैं। हम आज उनकी पॉलिसी के खिलाफ इसलिए बोलते हैं कि ये दरिंदे आज मरकज इस्लाम में बैठे हैं, लेकिन कभी न्यूज में सुना आपने कि फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा हो तो यहां से आवाज उठाई जा रही हो? उठाई जाती है? नहीं। और हैरत की बात है, आपको यह भी सोचना चाहिए कि ये सियासत पूरी दुनिया की समझ लेना चाहिए मुसलमानों को, और अंधाधुंध किसी की तकलीद नहीं करना चाहिए। आंख बंद करके किसी के पीछे न चलो। मैं उन वहाबियों से कहता हूं जो बात बात पर सऊदी की दलील देते हैं, अब तो आंखें खोल लो। जो इस्लामी मुल्क के नाम से अब तक लोगों में मशहूर था और उसने अब जुआ खाने खोलने की इजाजत दी, सिनेमा थिएटर खोलने की इजाजत दी, औरतों के बेपर्दा होने की इजाजत दी, बीच बनाने की इजाजत दी, अब वो कौन सी शरीयत वहां कायम करने जा रहे हैं? अब इनके मुंह में कोई बात नहीं रह गई। वो इमाम हरम कहां चले गए जो पूरी दुनिया के लिए दुआ मांगते? अभी हमारे पास एक इमेज आई थी, सुने का माइक आया हुआ है खाने काबा के पास लगाने के लिए, सुनने का माइक। हमने यही पूछा कि सुनने के माइक में गरीबों के लिए दुआ करेंगे लोग? सुना का माइक लगाकर इमाम काबा दुआ करेगा, और अगर कोई बादशाहों के निजाम के बारे में बोले तो उसे जेल में डाल दिया जाए। 400 उलमा जेल में पड़े हुए हैं आज सऊदी के, और उनके बादशाहों के शहजादे भी। इस पॉलिसी के खिलाफ कोई बोले, यहूदियों के खिलाफ कोई सऊदी में बोल नहीं सकता, पाबंदी है। क्यों? इनके भाई या इनके नाजायज बाप है। आपको हैरत होगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबर्रुकात जितने थे सब चुन चुन करके इन्होंने खत्म कर दिया। जन्नतुल बकी कब्रिस्तान, जिसमें सैयदा कायनात फातिमतुज ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मज़ार, हुजूर की सारी अज़वाज मुतहरात के मज़ार, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के मज़ार, हुजूर के चचाओं के मज़ार, 10,000 सहाबा के मज़ारात थे। उन सारे मज़ारात पर इन्होंने बिल्डोजर चलाया, सारे तोड़ दी। हज़रत फातिमा के मज़ार पर गुम्बद, उसको बिल्डोजर से लगा करके तोड़ा है, पूरा साफ कर दिया, प्लेन कर दिया। इनका कहना यह है कि हम शिर्क नहीं चाहते, हम वहदानियत चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इनसे एक सवाल करता हूं, और अगर कोई उस तरह के ख्यालात वाला है तो मेरी ये बात का जवाब लेकर के आए उनके पास। मदीना तैयबा में, बीच मदीने में, मस्जिद कुबा के करीब में एक किला आज भी रखा गया है, वो काब बिन अशरफ का किला। काब बिन अशरफ कौन है? एक यहूदी आलिम
جو رسول پاک کی شان میں بہت ہی بری گالیاں دیا کرتا تھا. حضور پاک نے اپنے صحابہ میں سے فرمایا تھا کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے اسے اللہ جنت عطا کرے گا. ایسا یہودی، بدبودار یہودی، سڑا ہوا یہودی جو حضور پاک کی گستاخی کرتا تھا، اس کا 2 منزلے کا قلعہ آج تک مدینے میں محفوظ ہے، اور اس کے آس پاس باؤنڈری لگا کر بورڈ بھی لگایا گیا ہے کہ یہ ہسٹوریکل پیلیسز میں ہے، یعنی یہ تاریخی چیز ہے، اس لیے ہم نے سنبھال رکھا ہے. اے ظالموں، نبی کی چیزیں ہسٹوریکل نہیں تھیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی متعلق چیزیں تھیں ان کو چن چن کر کے مارا، ختم کیا، اور یہودیوں کے قلعے مدینے میں آباد رکھے ہو. کہیں تو ان کا کنیکشن یہودیوں سے نظر آتا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں اس ظالم ملک کے خلاف تو اس لیے کہ مسلمانوں کو میں بیدار کروں. تمہارا حقیقی قائد وہ ہو ہی نہیں سکتا جو شراب نوشی کو اجازت دے، جو جوا بازی کو اپنے ملک میں اجازت دیتا